Hello students, today I will start my next lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In this lecture I will explain the adjustment of accumulated profit, losses and reserves. In previous lecture I was explained various journal entries related to the adjustments and terms related to the adjustment. In this lecture I will explain a numerical related to the adjustment of accumulated profit and reserve. So let's take an question. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 from 1st April 2018. On that day, profit and loss account showed a debit balance of 1 lakh. Pass journal entry to give the effect of above. दो पार्टनर आपको क्वेश्चन में गिवन है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1. उन्होंने फ्यूचर में जो प्रॉफिट डिसाइड किया है वो उसका रेशियो है 3:2, जो कि कब से होगा 1 अप्रैल 2018 से. ऑन दैट डे, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस. मीन्स क्रेडिट बैलेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस का होता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो क्या होता है? लॉस होता है. जो कि कितना गिवन है आपको? 1 लाख. आपको जर्नल एंट्री करनी है टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, इस इफेक्ट को दिखाने के लिए. तो मैंने आपको बोला था इसमें कोई बैलेंस शीट तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ उस टर्म्स रिलेटेड ही या एक्यूमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट्स रिलेटेड ही आपको ये क्वेश्चन गिवन है. तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? विद जर्नल एंट्री. क्लियर? इन प्रीवियस लेक्चर आई वॉज एक्सप्लेन द जर्नल एंट्री ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स. तो अगर कोई रिजर्व होता है तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इफ देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस और लॉस, अगर कोई डेबिट बैलेंस है या फिर लॉस है, डेबिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट बैलेंस है या फिर कोई फर्दर लॉस है, तो उसे आपको क्या करना है? ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी. तब आपको एंट्री क्या करनी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर दिस, जो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मीनिंग होता है कि प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस है, लॉस गिवन है. तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन अगर लॉस गिवन होता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट. तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड ब्रैकेट में लिखोगे आप डेबिट बैलेंस. ठीक है? तो ये वाली आपकी एंट्री होगी इन दिस सिचुएशन. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको है ओल्ड रेशो, जो कि गिवन है. कितना है आपका ओल्ड रेशो? 4:1. पार्टनर है हमारे ए एंड बी. क्लियर? ए एंड बी. और जो उनका फ्यूचर प्रॉफिट या बोल सकते हो न्यू रेशो है, इन्हीं दो पार्टनर्स का, जो कितना है? 3:2. किसका है? ये भी आपका ए बी का ही है. अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? जर्नल एंट्री. सिंपल क्वेश्चन है. तो मैंने जर्नल एंट्री बता दी है कि अगर कोई रिजर्व क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, ना क्रेडिट बैलेंस है, ये भी गिवन नहीं है, तो ये एंट्री नहीं होगी. क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस का ये बैलेंस है, तो हम ये एंट्री सिंपल करेंगे. क्या एंट्री होगी हमारी? पार्टनर्स. यहाँ पे पार्टनर्स कौन है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट. आपको क्या करना है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो डेबिट बैलेंस. अब हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है? कितना गिवन है हमें?
1 लाख। यहाँ पे आपको क्या लिखना है 1 लाख। और क्योंकि हम इस एंट्री में जो एडजस्टमेंट करते हैं वो ओल्ड रेशो में करते हैं, ओल्ड रेशो हमारा कितना गिवन है 4:1, तो 1 लाख है 4/5, ए का शेयर हो गया है ना। $80,000 हो गया इसका शेयर। देन बी का भी वही सेम, बी का क्या शेयर होगा 20,000 इंटू, इसका शेयर था 1/1 से इंटू कर देंगे, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया यहाँ पे। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 1 लाख से आपको कट करना है, देन आपका आ जाएगा 20,000 और इससे इंटू करेंगे तो बी का शेयर आएगा 20,000। अब 80,000 किसका शेयर है हमारा, ए का, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डालोगे आप 80,000, इसका शेयर कितना है 20,000, तो इसको आप कौन से शेयर में डालोगे बी शेयर्स में। और यहाँ पे नरेशन सबको आती होगी, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit in the partners capital account। यहाँ पे accumulated profit की जगह आप लिख सकते हो लॉस भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो लॉस है ना यहाँ पे, लॉस एंड प्रॉफिट। हम किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की कर रहे हैं, तो बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना था आपको, सिंपल एक जनरल एंट्री करनी थी, तो जनरल एंट्री आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। और उस जनरल एंट्री को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में। तो आपको 1 लाख की अमाउंट गिवन थी और जो इनका ओल्ड रेशो था वो कितना था 4:1, तो ए और बी का शेयर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। जो ए का शेयर आया वो 80,000 और बी का शेयर 20,000। क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, थैंक यू।